घेराव की तैयारी कहां हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुनावों से चंद महीने पहले विपक्षी सरगर्मी के बीच हिमाचल में जनता से जुड़े स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन बढ़ से गए हैं। इनमें एक मामला कुल्लू शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का है। स्थानीय कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि इस मसले पर मुख्यमंत्री का घेराव तक करने की योजना है। खैर, इस बीच ये सवाल सार्वजनिक रूप से जरूर पूछा जाने लगा है कि मेडिकल कॉलेजों को स्थापित करने की दौड़ के बीच क्या आम जनता के स्वास्थ्य से सचमुच समझौता किया जा रहा है। कहाँ गए हिमाचल के डॉक्टर? राजेश, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। हम पहले मेन मुद्दे पे आए। कुल्लू में कुछ दिनों से बड़ा हंगामा चला हुआ राजेश। सही है। सरकार की खिलाफत हो रही है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, और अब तो ये कह दिया गया है कि 27 तारीख को शायद पतली को हल जा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब का वो है। तो कांग्रेस तो ये बोल रही है कि हम तो वहाँ पे घेराव भी कर देंगे मुख्यमंत्री का। एक बड़ा एक इशू को बहुत मतलब कितना गंभीर है ये मसला, जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए मसला बहुत गंभीर है। कुल्लू कांग्रेस मुखर हो गई है और मुखर इसलिए हुई है अग्निहोत्री जी की जोनल अस्पताल जो कुल्लू का है उसमें डॉक्टर की ट्रांसफर का जो विवाद है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर वहां से डॉक्टर बदले जा रहे हैं, प्रतिनियुक्ति पे भेजे जा रहे हैं। मसला इसलिए गंभीर होता जा रहा है। कुल्लू के विधायक है, अस्पताल के गेट के बाहर धरने पे सरकार के खिलाफ बैठ गए थे। कांग्रेस के विधायक है, आम जनता का उनको समर्थन वहां मिल गया था, आम जनता भी उनके साथ वहां बैठी है। बिल्कुल, अब 27 मई को क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पतलीकूल में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, चैरिटेबल अस्पताल का शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पतलीकूल में करना है, तो वहां उनके कार्यक्रम के एक तो कांग्रेस ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, दूसरा कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने यह ऐलान आज कर दिया है जिसमें यह कहा है कि एक तो मुख्यमंत्री का घेराव इस मसले को लेकर करेंगे और दूसरा मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। उन्होंने ये ऐलान करके एक तरह से आप देखिए कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बैकफुट पे एक तरह से धकेल दिया, प्रेशर बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर बना दिया है। कुल्लू अस्पताल की हालत अगर हम देखते हैं तो थोड़े से चौंकाने वाले आंकड़े हमारे पास हैं। डॉक्टरों के पद यहाँ 35 स्वीकृत हैं इस अस्पताल में। बड़ी बात यह कि भरे 33 हैं, खाली सिर्फ 2 हैं, लेकिन डॉक्टरों बहुत सारे डॉक्टर अस्पताल के प्रतिनियुक्ति पर ओरे परे भेज दिए गए हैं। जिला में होंगे? जिला, बिल्कुल। वहां से समस्या बड़ी गंभीर ये पैदा हो गई है। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट 7 महीने से यहां पद भरा ही नहीं गया है। गायनी जो स्पेशलिस्ट है अग्निहोत्री जी 3 पद स्वीकृत हैं, लेकिन अरसे से सिर्फ 1 पद भरा हुआ है। और जो पीडियाट्रिक्स है वहां 2 इनकी पद सैंक्शन इस अस्पताल के लिए है, 1 भी डॉक्टर वहां नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डिलीवरी के लिए जो चाहे स्टाफ चाहिए हो, चाहे वहां एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट चाहिए हो, चाहे एक्सपर्ट चाहिए हो, बड़ी बात यह है कि कुल्लू अस्पताल में सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के केसेस लिए जा रहे हैं, बाकी जो केसेस क्रिटिकल हो रहे हैं उन केसेस को सीधा रेफर किया जा रहा है नेरचौक मेडिकल कॉलेज। तो इसीलिए कुल्लू के लोग अब एक तरह से मुखर हो गए हैं, सरकार को घेराव की उन्होंने मुख्यमंत्री की धमकी दे दी है। राजेश, देखिए बात बिल्कुल सही कही आपने। इसके 2-3 पहलू हैं देखिए राजेश। एक तो वहां के विधायक हैं कांग्रेस के, तो भाजपा ये कह रही है कि अतीत में भी वो धरने करते रहे, प्रदर्शन के लिए बड़े हिट हैं कुल्लू के विधायक, मामला बना लेते हैं। ये साल 2 साल पहले भी हुआ था। राजेश, एक तो वो बात होगी कि जी राजनीति है, सियासत है। दूसरी ये बात है कि अगर गए हैं तो कुल्लू जिला के ही लोगों के लिए गए होंगे अगर वहां पे व्यवस्था नहीं है। लेकिन राजेश, एक चीज यहाँ पे बड़ी ध्यान देने की है, ये प्रदर्शन लोग बोल रहे हैं इसीलिए हो पा रहा है कि विधायक कांग्रेस के हैं और उन्हें हिम्मत कर पाए। अगर बीजेपी के विधायक होते तो क्या प्रदर्शन होता? दूसरी बात है, क्या कुल्लू अस्पताल ही ऐसा है जहां पे ये है, ये कमी है डॉक्टरों की? ऐसे और भी अस्पताल बताए जाते हैं, लेकिन वहां पे तो नहीं होता है प्रदर्शन। चलिए राजेश, इसको देखिए आप, ये तो मानेंगे चाहे लोग ये बोलते रहे कि सियासत है, लेकिन मुद्दा तो है और एक जगह का नहीं है राजेश जी, ये कहानी कई जगह है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे अस्पतालों में अगर हम प्रदेश भर की बात करते हैं तो बहुत सारे अस्पतालों में डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। स्पेशलिस्ट की तो बात भूल जाइए अग्निहोत्री जी। जोगिंद्रनगर में आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, निर्दलीय वहां के विधायक प्रकाश राणा है जिनकी कंस्टिट्यूएंसी में या जिनके गृहनगर में प्रदर्शन हुआ। जोगिंद्रनगर सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के इस प्रतिनियुक्ति का मुद्दा या खाली पदों का मुद्दा आज बहुत ज्यादा
नारा गूंजा, तमाम जितने भी शहर के व्यापारी हैं, बाजार उन्होंने बंद रखा, बहुत बड़ा प्रदर्शन वहां पे किया गया। अग्निहोत्री जी, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को सीधा टांडा भेजा जा रहा है, तो फिर दिक्कतें कहां से हल होगी? वहां प्रदर्शन हुआ, इससे पहले हम बात करते हैं करसोग से जब एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट की ट्रांसफर कर दी गई, वहां पे मसला बड़ा गंभीर हो गया, लोग सड़कों पे उतर आए, सरकार को आदेश वापस लेने पड़े, एक डॉक्टर की वहां ज्वाइनिंग करवाई गई मंडी हॉस्पिटल में, वहां भी ये व्यवस्था, इस तरह के प्रदर्शन होते रहे या इस व्यवस्था पे सवाल खड़े होते रहे। सोलन अस्पताल की बात है, वहां रिक्तियां चली हुई हैं। इसके अलावा बात करें सरकाघाट हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट का पद है ही नहीं, अरसे से वहां आप ये देखिए कि अल्ट्रासाउंड तक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस तरह के प्रदेश भर के अगर अस्पतालों की हम बात देखें तो लोग एक तरह से परेशानी झेल रहे हैं, इसीलिए ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि लोग आंदोलन को विवश हो रहे हैं। आंदोलन को विवश हो रहे हैं। राजेश, बहुत अच्छी बात है कि मामले सामने आ रहे हैं सरकार, क्योंकि मामले सामने आएंगे तभी सरकार को भी पता लगेगा कि यहाँ जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन एक तो रंज है राजेश लोगों का कि चुनावी वर्ष में ही सबको याद आती है, क्योंकि ये कमी तो पहले से भी चली आ रही थी बहुत सी जगहों पे। अब शायद ये आंदोलन और बढ़ेंगे, लेकिन पिछले 4 सालों में भी तो दिक्कतें थी, रेफर तो तब भी मरीज हो रहे थे, तब क्यों नहीं हुआ? अच्छा राजेश, एक और चीज है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि प्रदेश को ज्यादा जरूरत किस चीज की है, मेडिकल कॉलेजेस की या जो उनके आसपास अस्पताल है उनमें डॉक्टरों की? बिल्कुल। देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें अग्निहोत्री जी, 8 मेडिकल कॉलेज हमारे पास हैं, एम्स हमारे पास है, और हम इन मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए हमने इनके जो डॉक्टर भेजे, चाहे प्रतिनियुक्ति पे भेजे, चाहे उनको ट्रांसफर किया, वो किया जोनल हॉस्पिटल से। जोनल हॉस्पिटल की व्यवस्था चलाने के लिए हमने नागरिक अस्पतालों से डॉक्टर शिफ्ट किए, नागरिक अस्पतालों की व्यवस्था चलाने के लिए हमने पीएचसी को खाली कर दिया। आज की डेट में हालत यह है कि पीएचसी में बहुत कम डॉक्टर बचे हैं, नागरिक अस्पतालों में इक्का दुक्का डॉक्टर है, जोनल अस्पतालों में स्पेशलिस्ट है नहीं, तो ये स्पेशलिस्ट है फिर कहां? चंबा मेडिकल कॉलेज से एक साथ 48 डॉक्टर चले गए। इसके अलावा बात करें हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कई डॉक्टर वहां से नौकरी छोड़ के चले गए। यही हालत नाहन मेडिकल कॉलेज की है, यही दिक्कत टीएमसी में पैदा हो रही है, यही दिक्कत आईजीएमसी में पैदा हो रही है। फिर हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर गए कहां? ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो नागरिक अस्पतालों की और जोनल अस्पतालों की ओपीडी प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजेस से ज्यादा नजर आती है, तो वहां पे व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए, वहां का सिस्टम सुदृढ़ होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल तो खैर बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं मेडिकल कॉलेजेस के, जी है ना जी, बाकी डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर कम दिख रहे हैं। राजेश, एक चीज बड़े ध्यान देने की है जी, कुछ समय पहले सरकार ने घोषणा की थी कि अब हमारे पास डॉक्टरों के सारे पद भर गए, अब कोई डॉक्टर नहीं रखा जाएगा। देखिए, इसके भी मैं आपको मंजर आपके सामने लाना चाहूंगा जल्दी से, क्योंकि समय कम है। दूसरे राज्य से कुछ समय पहले ये कहा गया कि 500 डॉक्टर एलोपैथिक रखे जाएंगे, 200 की तो शायद बात हो गई है, तो उसमें रखे जाएंगे, कब रखे जाएंगे? दूसरी मेरी आपसे जो मैंने इस पे एक बात करनी है, अगर हमें डॉक्टरों की जरूरत नहीं है तो हम 7-8 मेडिकल कॉलेज किसके लिए खोल के बैठे हों? सही है, बिल्कुल। क्योंकि अभी अगर आप डॉक्टर भर्ती करेंगे, कब कितने डॉक्टर रिटायर होंगे राजेश? बिल्कुल, क्योंकि हम तो रिटायर डॉक्टरों के लिए भी ऑफर रखते हैं ना जी, कि आप रुक जाइए। बिल्कुल। तो मेडिकल कॉलेजेस जो खोल के आप बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं राजेश, इतने सारे बच्चों को, वो भविष्य में क्या करेंगे? सबको पता है एक प्राइवेट क्लिनिक खोलने के लिए भी लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है, और हिमाचल जैसी जगह में जो पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टरी पढ़ा देंगे, उनके पास इतना पैसा बचेगा कि वो कल को क्लिनिक भी खुलवा पाएंगे। सही है जी, बिल्कुल। देखिए, पिछले दिनों अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री दिव्य हिमाचल के साथ रूबरू थे, और स्वास्थ्य मंत्री ने एक टिप्पणी की थी 3-4 दिन पहले की बात है अभी, जिसमें यह कहा गया है कि प्रदेश भर में डॉक्टरों के 700 पद सरकार भरने जा रही है, जिसमें 500 पद भरे जाएंगे एलोपैथी में, और आयुर्वेद जो आयुष विभाग है उसमें डॉक्टरों के 200 पद भरे जा रहे हैं, जिसमें 100 बैच वाइज होंगे और 100 फिर आएंगे एंट्रेंस के माध्यम से, जो भी प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट एक दी थी। सरकार के पास अगर हम बात करें तो ले दे के 3-4 महीने का वक्त इस कार्यकाल का सरकार का बचा है। अब ये भर्ती होगी कब, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज हैं और करीब करीब एक साल में 700 से 800 के बीच डॉक्टर यहां निकल रहे हैं। अब तो कहा यह जा रहा है कि जिस हिसाब से एक बैच वाइज जो डॉक्टरों के निकल रहे हैं, आने वाले दिनों में प्रदेश की हालत खराब होने जा रही है। नौकरियां डॉक्टरों के लिए बचेंगी नहीं, प्राइवेट भी कितने अस्पताल खोलेंगे जी। हिमाचल प्रदेश में पहले ही हमने सिर्फ 8 मेडिकल कॉलेज की
बात की, बाकी तो अस्पताल जो बहुत ज्यादा अस्पताल प्रदेश भर में, अब तो एम्स तक बिलासपुर में खुल गया है। तो इस तरह की व्यवस्था बन रही है। तो इस जो एमबीबीएस का जो सेक्टर है या डॉक्टरों का जो ये क्षेत्र है, अब ये सरकारी दायरे में करीब करीब नौकरियां नहीं निकलने वाली हैं आने वाले दिनों में। ये थोड़ी सी चुनौती का एक तरह से सामने आ रही है। लोग कई बड़े डरे हुए हैं, खासकर जिनके बच्चे आगे अभी मेडिकल पढ़ रहे हैं, उनको डर ये हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आगे चल के कि जो वर्तमान में हाल इंजीनियर्स का है ना, कहीं डॉक्टर्स का ना हो जाए। खैर ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत जरूरत है डॉक्टर्स की, अच्छे डॉक्टर्स की हम ये कहेंगे, लेकिन उसके लिए सुविधाएं भी बहुत ज्यादा चाहिए।